नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक सच्ची चौंकाने वाली और रूह तक हिला देने वाली कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। आज की कहानी एक मजेदार छुट्टी की नहीं बल्कि उन फैसलों की है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। एक ऐसा सफर जो मस्ती के इरादे से शुरू हुआ और जिंदा बच निकलने की लड़ाई बन गया। आज की हमारी किताब का नाम है बैड कर्मा, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मेक्सिको ट्रिप फ्रॉम हेल, जिसे लिखा है पॉल एडम विल्सन ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब की कहानी की यात्रा। पॉल की यह तेज रफ्तार सच्ची कहानी एक बेफिक्र सर्फिंग ट्रिप से शुरू होती है जो देखते देखते तबाही में बदल जाती है। मेक्सिको की यह यात्रा मस्ती, दोस्ती और रोमांच का सपना लेकर शुरू होती है, लेकिन हर अगला कदम खतरे, अपराध, सांस्कृतिक झटकों और लगातार बढ़ती बदकिस्मती में बदलता चला जाता है। लेखन पाठक को हर घटना के बीचों बीच ले जाता है, जिससे कहानी बेहद निजी और वास्तविक लगती है। यह किताब दिखाती है कि कैसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भयानक नतीजों तक ले जा सकता है। कहानी की खास बात यह है कि डरावनी घटनाओं को भी विल्सन हल्के हास्य और व्यंग के साथ बयान करते हैं, जिससे तनाव और ह्यूमर का एक अनोखा संतुलन बनता है। किताब में मौजूद असली फोटोग्राफ इन अनुभवों की सच्चाई को और मजबूत कर देते हैं, जिससे फ्रिक्शन और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आखिरकार ये कहानी बताती है कि एक ही गर्मी किसी इंसान की सोच, परिपक्वता और आत्मसमझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब के पीटर मर्फीज लॉ को एक थ्योरी नहीं बल्कि जीता जागता अनुभव दिखाया गया है। छोटी छोटी लापरवाहियां कैसे बड़ी आपदाओं में बदल जाती हैं, यह हर घटना में साफ झलकता है। यहाँ कर्मा एक अदृश्य किरदार की तरह काम करता है जो हर लापरवाह हरकत का तेज और कड़ा जवाब देता है। लेखक खुद पर तरस खाने से बचते हैं और जिम्मेदारी, सीख और आत्मविकास पर ध्यान देते हैं। किताब चुपचाप प्रिविलेज, घमंड और दूसरी संस्कृतियों को हल्के में लेने की कीमत पर गंभीर सवाल उठाती है। कहानी इसलिए असरदार नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए लेखन सालों बाद उन घटनाओं को कैसे समझाता है। यह सफर अंत में बदकिस्मती की कहानी नहीं रहता, बल्कि युवावस्था, जोखिम और विनम्रता पर एक गहरा आत्मचिंतन बन जाता है। Few important points about the book. Carefree trip, मस्ती की छुट्टी कब भयामय बन जाती है पता नहीं चलता। Rash decisions, जल्दबाजी जिंदगी बदल सकती है। Karma as consequences, हर गलती का जवाब आता ही है। Humor aimed at horror, डर और हंसी साथ साथ चलते हैं। Accountability over victimhood, लेखक जिम्मेदारी स्वीकार करता है। Youth learns the hard way, सबसे गहरी सीख तब से मिलती है। दोस्तों, बैड कर्मा हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह किताब बताती है कि दुनिया घूमना रोमांचक है, लेकिन बिना समझ के उठाया गया कदम जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। Thought of the day, experience is the hardest teacher because it gives the test first and the lesson later। अब कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमारी सबसे बड़ी गलती से ही मिलती है? अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए याद रखिए, कर्म हमेशा तुरंत नहीं लेकिन सटीक जवाब जरूर देता है।